बीते दिनों बल्लभगढ़ में हुई निकिता की हत्या का मामला आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले के सहारे कुछ चैनल लगातार मेवात को टारगेट करके तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जिनको सुनकर मेवात की जनता में भी आक्रोश है। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग बल्लभगढ़ की जनता ही नहीं, मेवात की जनता भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मेवात को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मेवात को बदनाम करने की ये कोई साजिश है या फिर हकीकत, आइए जानते हैं। घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं और सर जिन्होंने ये किया है गलत किया है, बहुत गलत किया है। सर हमने बहुत से चैनलों पे देखा है मेवात को टारगेट कर रहे हैं। भाई जिन्होंने गलत किया है वो उसकी सज़ा पाएंगे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। हर चैनल वाला, बहुत से चैनल हैं, बहुत से लोगों के दिल में ये फतूर भर रहे हैं कि भाई मेवात इन लोगों को सिखा रही है। सर कोई भी अपने माँ बाप को या कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता कि तुम ऐसी हरकत करो। तो ये चैनल वाले मेवात को बदनाम कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ़ हैं, इन चैनल वालों के। और ये चैनल वाले बार बार मेवात को, मेवात ये कर रही है, मेवात वो कर रही है। इस मेवात में बहुत सारे लोग और भी रह रहे हैं सर। बाहर से टीचर आते हैं, टीचर हमारे साथ रहते हैं, वो बेचारे इतना अच्छा बताते हैं मेवात को। वो यहाँ पे एक बार आ जाते हैं तो उनका दिल नहीं करता अपने घर जाने को। ये मेवात इतनी अच्छी है और ये इसको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। अगर भाईचारा कहीं पे है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, तो वो मेवात में सबसे नंबर 1 पे आता है भाईचारा हमारा। और ये हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन चैनल वालों के खिलाफ हैं सर। जो निकिता तोमर थी वो हमारी बहन थी, वो हमारी बहन थी। उसके साथ जो ये अनहोनी घटना हुई है, हम इसकी सबसे पहले कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात, जो ये प्रोपगेंडा रचा जा रहा है, मेवात को बार बार बदनाम किया जा रहा है। बहुत से न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं कि मेवात ये, मेवात वो, लव जिहाद वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं इन चैनल वालों से ये पूछ लेना चाहता हूँ, क्या कभी इन्होंने मेवात में आकर देखा है? मेवात का भाईचारा इनको मालूम है? मैं इनसे एक अपील करता हूँ, एक बार प्लीज़ मेवात को विजिट ज़रूर करें, मेवात को देखें, समझें। ये नहीं कि कैसी भी बात सुनी आफन तफने में करके बता दी, ये नहीं। मेवात का भाईचारा मेरे हिसाब से तो ऑल ओवर हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जैसे मेवात में। हम मेवात रहते हैं आपस में मिलजुल कर। दूसरी बात, जो ये लव जहाद उठा रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते थे। बाकी दूसरे, हम निकिता के परिवार के साथ तन मन धन से खड़े हैं। हम चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो बाकी ये डिसाइड कोर्ट करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो दोषी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पास और कुछ तो रहता नहीं है। ये वो कुत्ते बन गए हैं जो रोटी फेंकता है उसी को भौंकते हैं। क्या मीडिया ही इंसाफ दिलाएगी? अगर मीडिया इंसाफ दिलाती तो वहाँ हाथरस क्यों नहीं पहुँच गए? इंसाफ तो वहाँ दिलाना था। वो भी तो एक बहन थी हमारी। क्या वो दलित थी तो उसका कोई हक नहीं था? वहाँ सवनों ने उसको मारा तो उसका लिए कोई सज़ा नहीं थी। यहाँ अगर ये निकिता, इसका दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे परिवार से मेरी बहन गई हो। बाकी दूसरा, क्या मीडिया ही सब कुछ डिसाइड करेगी? मीडिया कुछ नहीं। जो इनके लिए फेंकता है ये वो भौंकते हैं। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा इनके पास। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह जी, आप टीचर हैं, मेवात में कब से जॉब कर रहे हैं? मुझे सर, और किस तरीके से यहाँ जब आपकी यहाँ ज्वाइनिंग हुई, क्या कुछ लगा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरी अपनी जो कहानी है उसको थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, मुझे यहाँ 2 साल 8 महीने करीब हो गया सर। और जब मैं यहाँ आया तो हमारी तरफ जो माहौल था बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जो प्रचार फैला हुआ था मेवात के बारे में, कि मेवात के अंदर बाहर से जाओगे तो काट देंगे, वहाँ के लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो जब मैं शुरू में जब यहाँ आया तो हमारा मेडिकल हुआ यहाँ मांडीखेड़ा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर। और मुझे रात को 7 साढ़े 7 बज गए, क्योंकि वो जो CMO के जो साइन होने थे वो कहीं मीटिंग में चले गए। उसकी वजह से हम 5-6 कैंडिडेट सर रह गए। तो वो आए, उन्होंने वो उस दिन, क्योंकि अगले दिन छुट्टी का दिन था तो उनको पूरा करना था। तो मैं वहाँ फिर
बस का इंतज़ार करने लगा। बाहर आके अंधेरा हो चुका था, फरवरी का टाइम था। तो बाहर आने के बाद बस आई, भय में मैंने बस में बैठा, टिकट ली, और जो कंडक्टर था वो भी मेव था एक। तो मैंने डरते डरते उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कोई दिल्ली वगैरह के लिए साधन, क्योंकि यहाँ से हमारे वहाँ का सीधा साधन नहीं है रात को। तो उन्होंने कहा भाई अभी पीछे पीछे एक बस आ रही है अलवर से और वो दिल्ली जाएगी। तो मैं उस बस के अंदर, यहाँ मेवात के माहौल से जो हमारे तरफ फैला हुआ है मेवात का जो माहौल, उस डर की वजह से मैं रात को दिल्ली गया सर। और दिल्ली से फिर मैं रात को अपने घर गया। तो सुबह 4-5 बजे मैं घर पहुंचा, सिर्फ इस वजह से कि मेवात के अंदर तो कहीं कत्ल ना कर दे, रात को कोई मार ना दे। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने ज्वाइन कर लिया, यहाँ मैंने कमरा ले लिया। उसके बाद देखा कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बताया जा रहा है। वो बताया मान लो 100 जा रहा है, तो यहाँ तो 1% भी ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत प्यार इज्जत देते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। और जब किसी को भी हाथ दे दो बाइक वाले को, तो वो खुद ही कहाँ जाओगे गुरुजी, क्योंकि उनको पता है कि ये बाहर का है और यहाँ पे टीचिंग करने के लिए आया हुआ है। तो वो बाकायदा स्कूल तक छोड़ के जाता है हमें। बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा प्रचार हो रहा है अब भी इसका।